क्लासेस में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। हम लोग फर्स्ट क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। क्या होता है, सपोज करते हैं, माना कोई एक चालक है। क्या होता है जब किसी चालक नहीं होता कंडक्टर। व्हाट हैपेंस व्हेन वी सप्लाई चार्ज टू ए कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर को जब हम लोग चार्ज देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर व्हेन द चार्ज इज q इक्वल टू 0। अगर चार्ज 0 है तो एट दैट स्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, भी 0 होता है। इफ नो चार्ज ऑन ए कंडक्टर देन देयर इज नो पोटेंशियल ऑन कंडक्टर। व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट टू चार्जिंग दैट कंडक्टर। क्या होता है जब इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, एंड एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन q इक्वल टू q डैश, देन द पोटेंशियल v बिकम्स टू v। उस समय इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, v हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी आल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल चार्ज dq डैश। dq डैश इज इनफाइनेटेसिमल चार्ज। dq डैश जो है बहुत छोटा चार्ज है, जिसके कारण उसके पोटेंशियल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, c है, और किसी चार्ज q डैश पे इसका पोटेंशियल क्या है, v है। वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड है और हाउ मच वर्क डन by how much work done against electrostatic force by external force during the charging up to the charge q। मेरी समस्या है कि इस कंडक्टिंग बॉडी को q चार्ज तक चार्ज करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए हमने एक यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य जो है किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और मेरा टॉपिक भी क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। हम देखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो लिख लेते हैं, माना कंसीडर एक कंडक्टर, या माना एक कंडक्टर, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C। कोई एक कंडक्टर है जिसकी धारिता कितनी है, C है, एंड इट्स पोटेंशियल इज V when its charge is q डैश। यहाँ से दिखा है कोई एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस धारिता क्या है, C है, और किसी जब उसको चार्ज q डैश देते तो उसकी पोटेंशियल क्या है, V है। नाउ amount of work done by external force to charging and additional charge dq dash to conductor। We know that according to the definition of electric potential, dW equal to V into dq dash। देखो यहाँ पे क्या है, हम मेरा प्रॉब्लम है नाउ अमाउंट ऑफ, हमें क्या करना है, कार्य करना है किसमें, कुछ और एक्सटर्नल चार्ज dq डैश को जोड़ने में। dq डैश को जोड़ने में जो एक्स्ट्रा कार्य होगा dw बराबर होगा v इंटू dq। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज also equal to the work done by external force bringing unit positive charge from infinity to given point against the electrostatic force। और dw बराबर क्या होगा, v dq। पोटेंशियल क्या था, v था, कितना चार्ज हमने ऐड किया, dq डैश, तो dw इक्वल टू v इंटू dq डैश। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी चार्जिंग अप टू चार्ज क्यू। हमारी प्रॉब्लम है कि इस कंडक्टिंग बॉडी को क्यू चार्ज तक चार्ज करने में कितना वर्क डन होगा। तो क्या होगा, dw इक्वल टू v dq डैश। अब हमें इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 to dw। व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज इज 0 देन इट्स वर्क डन इज 0। व्हेन चार्ज बिकम्स टू q देन इट्स वर्क डन बिकम्स टू w। Clear? And what is the value of V? V can be written as, we know that Q equal to CV. We know that Q equal to CV. Then what is the value of V? Q upon C. That is V के जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 to Q, Q डैश upon C into dQ डैश। 1 upon C को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, 0 to Q डैश dQ डैश। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 upon C Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ 0 to Q। तो ये वर्क डन W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। और इसी Q को क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। क्या देगा, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर। क्या हो गया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ CV स्क्वायर। एंड आल्सो वी नो दैट हाफ CV into V। and what is the CV? CV is the Q. It becomes to half QV. Therefore, the potential energy of a charge conducting body, charge up to charge Q is, if its potential is V, then it becomes to U equal to half QV equal to half CV square equal to half Q square upon C। ध्यान से देखें, अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु को Q आवेश तक आवेशित करने में जो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी, हाफ QV होगा या हाफ CV स्क्वायर होगा या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C होगा। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से आपको हिंट दे रहे हैं। देखिए कोई एक आवेशित वस्तु है जिस पर चार्ज जब शून्य होता है शुरुआत में, उस समय उसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। और जब इसको हम लोग चार्ज Q डैश तक कर देते हैं तो उस समय इसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा और चार्ज कर देते हैं, Q डैश के बजाय Q डैश प्लस dQ डैश से चार्ज करते हैं, उस समय भी इसका पोटेंशियल क्या रहता है, V ही रहता है। और इस जो कंडक्टिंग बॉडी है उसका कैपेसिटेंस धारिता क्या है, C है। तो हम जानते हैं, हम लोग डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, dQ डैश इंटू V। और V की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डैश अपॉन C dQ डैश 1 अपॉन C Q डैश dQ। इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेट करके ये मुझे वैल्यू मिल गई। क्लियर? किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।